का स्वागत करते हुए दानिश भाई मैं शुरुआत आपसे करता हूं। ये आप लोग भाईचारे की बात करते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कानून के हिसाब से देश में सबको समानता की बात करते हैं, लेकिन जयपुर जैसे मामले पर क्या आपको लगता है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? क्या एक समुदाय विशेष दूसरे को इतना परेशान करेगा कि उसे घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? दानिश कुरैशी। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं तो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल वाली सरकार से मांग करता हूं कि जो भी अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जो लोग वहां पर गैर कानूनी तरीके से शराब बेच रहे हैं, जुआ चला रहे हैं, जो भी आपने स्क्रीन पर दिखाया था, इन तमाम अधिकारियों को डिसमिस करने की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी, वो सिर्फ राजनीति करना चाहती है। और अगर आप भी देख लीजिएगा, हम भी देखेंगे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, महीनों बाद भी। अच्छा दानिश भाई सुनिए ना, देखिए मेरे पास वक्त बहुत लिमिटेड है। मैं कह रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट और कट टू कट बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाएगी, चलिए मैंने मान लिया। जो वहां पर हिंदुओं को परेशान कर रहा उन पर कार्रवाई ना हो, खुलकर बोलिए उनके खिलाफ। बिल्कुल हो, अधिकारियों का नंबर तो बाद में लगेगा ना, पहले तो उनका आरोप, पहले तो उनको जेल में डाला जाएगा जिन्होंने जुल्म किया है। अच्छा, किसी भी मसला क्यों, किसी ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूं कि जो समुदाय परेशान कर रहा है, जो समुदाय परेशान कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। एक और बात बताइए कि फिर जब आप अकबर नगर की घटना पर ये खुलकर कहते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद एलडीए कार्रवाई कर रहा है, तो असदुद्दीन अवैसी साहब तो बहुत खुलकर कहने लग जाते हैं कि देखिए साहब मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, जबकि सभी धर्मों के खिलाफ वो कार्रवाई हो रही है। इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी तक एक ट्वीट नहीं आया, और अगर अब तक हो सकता है कि संज्ञान में ना आया हो मामला, तो आप बैरिस्टर साहब को फोन कीजिए और एक ट्वीट करवाइए। मैं चलवाता हूं अभी इसी शो में। देखिए मैं आपको बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाला देकर जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जो आप पक्ष की बात कर रहे हैं ना, नहीं मैंने पक्ष नहीं लिया, मैंने कहा कि उसमें आपको आपत्ति थी, आप इस पर भी आपत्ति दर्ज करवाइए। माजरत चाहूंगा। सुनिए मैं आपको बताऊं, सवाल ये है कि ऐसे कितने सारे किस्से हैं, कितनी जगह बुलडोजर चला, अतीक के हत्यारों पर क्या गोली चली? जो पुलिस की मौजूदगी में गोलियां चला रहे थे उन अधिकारियों पर बुलडोजर चला? नहीं चला। आप अजय टहनी के घर बुलडोजर चला? नहीं चला। ऐसे हजार लोग हैं, उन अधिकारियों को क्या, जिन लोगों ने आधी रात को एक बच्ची को जिंदा जला दिया, क्या उनके घर बुलडोजर चला? तो ये जो सिलेक्टिव बुलडोजर नहीं, आप जहां पर कहते हैं कि अधिकारी या कर्मचारी गलत कार्रवाई कर रहे हैं, उन गलत कार्रवाइयों पर सवाल हम समय पर उठाते हैं, बाकी जवाब मनीष शुक्ला दे देंगे। मैं कह रहा हूं कि आप अकबर नगर की घटना पर प्रोएक्टिव हैं, आप एक्टिव नहीं, आप प्रोएक्टिव हैं। आप मुझे बताइए, नहीं आप मुझे बताइए कि अभी तक तो ट्वीट नहीं आया असदुद्दीन अवैसी साहब का। आप बताएंगे कि जयपुर में ऐसा हो रहा है, वो ट्वीट करें, वो जो धर्म विशेष परेशान कर रहा है हिंदू धर्म को, उनके खिलाफ बोले अवैसी साहब? कितनी देर में आ रहा है ट्वीट, आप ये बता दीजिए। वो देखिए बिल्कुल ट्वीट, सुनिए बिल्कुल ट्वीट आएगा उन तमाम अधिकारियों को सस्पेंड करने के लिए। फिर अधिकारी पर आ गए। मैं कह रहा हूं अराजक तत्वों की बात कीजिए दानिश भाई, अराजक तत्वों की बात कीजिए, अधिकारी तो नपेंगे जो नपेंगे। मैं कह रहा हूं अराजक तत्वों पर बात कीजिए। सुनिए आप जिम्मेदारी लीजिए कि आपका ट्वीट आएगा उन अधिकारियों को डिसमिस करने का, तो राजस्थान की सरकार डिसमिस करेगी। बोलिए, आप देखिए मैं करवाता हूं। सुनिए सर, राजस्थान की सरकार क्या करेगी वो सरकार जाने। हाँ ट्वीट आएगा तो चलाएंगे हम जरूर। नहीं ट्वीट आएगा अगर अराजक तत्वों पर और जो वहां पर दूसरा पक्ष परेशान कर रहा है, अगर उस पर ओवैसी साहब बोलेंगे तो हम जरूर चलवाएंगे। अभी करवा दीजिए 15 मिनट में, मैं हाथों हाथ चलवाता हूँ। सुनिए राजस्थान जो एक इंडिपेंडेंट सरकार है वो क्या करेगी वो आपको पता नहीं है, लेकिन असद साहब तो नहीं देखिए साहब, विधायक एक्टिव हो गए हैं, वहां पर जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं, बाकी की चीजें मनीष शुक्ला बैठे हुए बता देंगे। ठीक है, ओके, मैं अपने एक और गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता है। ठीक है, ओके, प्लीज दानिश भाई, मेरे पास वक्त लिमिटेड है, प्लीज दानिश भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है दानिश भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज दानिश भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। आपकी बातों से सारी चीजें समझ में आ रही है, जनता अच्छे से जज कर लेगी। विजय कौशिक साहब हमारे से जुड़ गए, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता है। विजय जी, ये आरोप आप पर भी लग रहा है जयपुर वाली घटना पर कि ये स्थिति हिंदुओं की वहां पर तब आ पाई जब पहले की सरकारों ने वहां पर इस तरह की घटनाओं पर कुछ करने नहीं दिया अधिकारियों को। ये खुलकर कह रहे हैं वहां के स्थानीय लोग कि जब वो लोग बस रहे थे इसकी शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों ने, वहां की सरकार ने कुछ नहीं किया। वो गहलोत सरकार पर सीधे तौर पर इस पर हमलावर है। देखिए, जयपुर के एक एरिया विशेष में इस तरह की घटना, जहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होने के कारण वो वहां अपने मकान बेचने के लिए मजबूर हैं, वहां से छोड़कर जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन इस घटना का ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ना और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में वहां भाजपा की सरकार है
ऐसा नहीं है कि नहीं सर, मैं आपको डेमोग्राफी थोड़ी सी बता देता हूं विजय जी। हो सकता है कि आपको डेमोग्राफी ना पता हो, ये वो इलाका था जहां पर पहले हिंदू ज्यादा रहते थे, लेकिन लोग जो स्थानीय लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जब दूसरे धर्म के लोगों ने वहां पर रहना शुरू किया, उनका डोमिनेंस हुआ, तो पहले ही कई लोग छोड़कर जा चुके हैं, बाकी लोगों पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो छोड़कर चले जाएं। तो पहले, अब तो क्योंकि बीजेपी के विधायक पहुंचकर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन पहले की सरकारों ने एक्शन लिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता, ये डेमोग्राफिकली डिसबैलेंस वहां पर उस इलाके में नहीं होता। देखिए, ये भाजपा का षड्यंत्र है और पूरे देश भर में स्थानीय लोग भाजपा के षड्यंत्र में फंसे हुए हैं, ये कह रहे हैं आप। जो स्थानीय लोग जो पीड़ा बता रहे हैं वो भाजपा के षड्यंत्र के लोग हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, केवल ये कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश है। हरियाणा के अंदर नूह में दंगे हुए, किसके समय में हुए? बीजेपी के राज में। सरकार किसकी है? बीजेपी की 10 साल से। और मेवात को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, और मोदी सरकार ने दावा किया कि इस मिनी पाकिस्तान को उखाड़ फेंकेंगे, तो वो तो आज भी वहीं खड़ा है। उल्टा वहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए हाईकोर्ट में बीजेपी सरकार को माफी मांगनी पड़ी। ऐसी मान लीजिए जयपुर का मामला है, सरकार वहां पर बीजेपी की है, इनको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, कांग्रेस इनके साथ खड़ी है। ठीक है, मतलब अभी तक की चर्चा में ये इतनी सार्थक चर्चा है। जरा सोचिए, दानिश कुरैशी कह रहे हैं कि अराजक तत्वों पर कार्रवाई हो, वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इस पर ट्वीट भी करेंगे, और हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी खुलकर बैठकर कह रहे हैं कि हाँ भाई, इस पर कार्रवाई में बीजेपी के साथ हम हैं। तो फिर मनीष जी, वहां पर कार्रवाई से कौन रोक रहा है आपको? और दूसरा इसका पहलू मुझे ये भी समझाइए, जो सियासत का पहलू है कि भाई अकबर नगर पर तो खुलकर बोल दिया जाता है, लेकिन इस तरह के मामलों पर हमें इस तरह की चर्चा करनी पड़ती है, और तब जाकर टीवी डिबेट में बोला जाता है कि अच्छा ठीक है, करेंगे आगे फिर इस पर। देखिए अनुराग जी, पहले जयपुर के विषय पे मैं कहना चाहता हूं, 19 मार्च 2017 को जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश के भी तमाम जिलों में ऐसे हालात थे। 6 महीने साल भर बीतते बीतते यहाँ की जो प्रमुख पार्टी थी, विपक्ष की पार्टी थी, समाजवादी पार्टी, वो छाती पीटने लगी थी कि धर्म के आधार पर कार्रवाई हो रही है। कि जो लोग आपके सामने चैनलों पर बैठे हैं, जब अपराधियों पर वहां कार्रवाई होगी, जो कि होगी ही होगी, तो ये भी आपके सामने आके कहेंगे कि धर्म के आधार पर हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात की चिंता नहीं करती है कि अपराधियों पर कार्रवाई करते समय हमारे ऊपर क्या आक्षेप लगेंगे। वहां के नागरिकों ने खुलेआम बोला है कि पिछले 5 साल गहलोत की सरकार में ऐसे आपराधिक तत्वों को फंसाया गया। आज ये विषय हमारे आपके सामने चर्चा के लिए इसलिए आ गया है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ की जनता को लग रहा है कि न्याय मिलेगा। क्योंकि पहले जब ये न्याय के लिए निकलते थे तो अशोक गहलोत की सरकार वहाँ कहर बनकर टूटती थी, और ये जो पीड़ित थे उन्हीं को पीड़ित करने का काम करती थी। आज वहाँ भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार है, जो लोग मंदिरों पर हमला कर रहे हैं, जो लोग कूड़े कचरे फेंक रहे हैं, आदि जाति महिलाओं पर छीटाकाशी कर रहे हैं, मंदिर जाने नहीं दे रहे हैं, उनकी जगह जहाँ है वहाँ की सरकार भेजेगी। और अगर हमारे ऊपर आरोप भी लगेगा सांप्रदायिकता का, तो भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भयमुक्त होकर करेंगे। और ये जो बीच में देखिए इंटरप्ट कर रहा है, स्पष्ट है, सुन तो लीजिए जो बोल रहा विजय जी, सुन लीजिए अपराधियों के खिलाफ, वो सुनने में भी सक्षम नहीं है, ये सुनना भी नहीं चाहते, इसलिए मेरे बीच में बोल रहे। मैं तो इनको सुन रहा था। अपराधियों के खिलाफ बोलना भी सुनना गवारा नहीं है कांग्रेस को। इसी से स्पष्ट है कि गहलोत सरकार ने कैसा कहर मचाया था। और वहां तमाम जगह राजस्थान में थी, जहां